आम आदमी पार्टी में एक ज़माने में वॉलंटियर रहे ध्रुव राठी, उन्होंने नाम लेकर बोला यही कि वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे। अभी भी वो जुड़े हुए हैं। ध्रुव राठी से कोई काहे ऐसे मामले में क्यों बात करेगा? स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह समेत तमाम नेताओं को व्हाट्सएप मैसेज गया। ये स्वाति मालीवाल ने कोट करते हुए यहाँ बोला कि व्हाट्सएप मैसेज गया है कि आप अगर स्वाति मालीवाल को लेकर स्टैंड लेते हैं या पब्लिक में कोई ऐसी बात करते हैं तो आप सबको थैंक यू। स्वाति मालीवाल जहां आप बैठे यहीं बैठी थी, भावुक भी हुई, आंसू भी बहाए। उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी ने शेरनी कहा था और स्वाति मालीवाल ने कई सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से डिस्पाइट बिंग की महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो टीवी पर दिन रात छाई रहती थी, दिन भर छाई रहती थी। एक संजय सिंह, 4-5 जो नेता छाए रहते थे उसमें एक उनका भी नाम था। संजय जी सामने आए, बोले गलत तो हुआ, फिर उसके बाद सन्नाटा हो गया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह समेत तमाम नेताओं को व्हाट्सएप मैसेज गया। ये स्वाति मालीवाल ने कोट करते हुए यहां बोला है कि व्हाट्सएप मैसेज गया है कि आप अगर स्वाति मालीवाल को लेकर स्टैंड लेते हैं या पब्लिक में कोई ऐसी बात करते हैं तो आप सबको थैंक यू। आप मेरा कुमार विश्वास पे कोई स्टेटमेंट दिखाइए, आप मेरा प्रशांत भूषण पे कोई स्टेटमेंट दिखाइए, योगेंद्र यादव पे दिखाइए। मैंने हमेशा से एक अपना जीवन का एक तरीका तय किया, कभी भी पार्टी के साथ जो लोग काम करते हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि ये पूरा मामला कोर्ट में है इस समय और कोर्ट का फैसला आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतना क्यों बच रहे थे आप लोग? केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जो उन्होंने किया एक चैनल पर। इसमें दो पक्ष आए ना। एक तो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मैंने आके बोला, दूसरा पक्ष वो वीडियो भी आया सामने जिसमें आपने देखा होगा जो वीडियो आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे मुझसे अभी कोई बात मेरा कहना उचित नहीं होगा। आप प्रतीक्षा कीजिए। तो फिर जो आपने फर्स्ट डे स्टैंड लिया था, क्या वो मैंने कहा वो जल्दबाजी में स्टैंड था? तब तक वो वीडियो नहीं आया था। तो उस वीडियो के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है? प्रथम दृष्टया आपको गलत लग रही है वो? मैं कह रहा हूं जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। अभी मुझसे कुछ ठीक है, मत कहलवाइए। मैं नहीं कहलवा रहा आपसे, लेकिन एक सवाल जो वो उठाती हैं वो ये कहती हैं कि मैं भी इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, 20 साल से मैं इन लोगों से जुड़ी हुई हूं। 20 साल की मेहनत को अगर एक पीए के आरोप पर, क्योंकि उनका विवाद केजरीवाल जी से कह रही है, मेरा केजरीवाल जी का नाम लेने से बच रही थी। अब उसकी डिटेल में मत जाइए। मैंने आप लोग को जितने नाम बताए, मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता। बस ये मामला न्यायालय में है, सामने आने दीजिए, सारा इसकी जांच हो जाने दीजिए, सारा तथ्य। चलिए इसको उठा के इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल पूछते था मैं। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में एक आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, ये उनके कोट है, मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी में एक जमाने में वॉलंटियर रहे ध्रुव राठी, उन्होंने नाम लेकर बोला यही कि वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे। अभी भी वो जुड़े हुए हैं और उनके थ्रू, क्योंकि उनका रीच अच्छा हो गया, इंपैक्ट अच्छा हो गया है, आम आदमी पार्टी मेरे कैरेक्टर को लेकर एक तरीके से वो कैरेक्टर एसोसिएशन कर रही है, जो सही तरीका नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड गलत है और उन्होंने इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर लोगों से मदद मांगी। किसने? ध्रुव राठी ने। ये स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनके थ्रू ये काम हो रहा है। कोई मतलब ही नहीं है। ध्रुव राठी से कोई काहे ऐसे मामले में क्यों बात करेगा? कोई कारण नहीं बनता। उन्होंने एक वीडियो बनाया था स्वाति मालीवाल को लेकर जिस पर आरोप था उनका कि केवल आम आदमी पार्टी का वर्जन था, उसमें उनका वर्जन नहीं था। सबको लेके वीडियो बनाते रहते हैं भाई। ध्रुव राठी ने, और मैं तारीफ करूंगा इस बात की कि जितना खुलकर सरकार की सच्चाई को उन्होंने सामने रखा है और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने देश के सामने, किस तरह से व्हाट्सएप पे गलत मैसेज फैला के लोगों को गुमराह किया जाता है, वो बहुत सारी चीजें किया है ध्रुव राठी। वो आम आदमी पार्टी से उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश की, वो नहीं जुड़े आम आदमी पार्टी से, राजनीति को हिलाने में, झकझोरने में। वो आम आदमी पार्टी से नहीं, क्योंकि ये स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं सिस्टम का पार्ट, उसकी मुझे कोई जानकारी और हम उनकी इनडायरेक्टली हेल्प करते थे, बट इस मसले पर वो बैकफायर कर गया मुझे। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, होती तो मैं आपको जरूर बता देता। अच्छा ठीक है, एक और इसी से क्वेश्चन आता है। आम आदमी पार्टी या विपक्षी पार्टियां कई बार जर्नलिस्ट पर आरोप लगाती हैं कि ये गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया ट्रेंड बीते 5-6 सालों में बड़ा जबरदस्त चला है। कहीं कुछ हो, आप गोदी मीडिया है। कई सारी तस्वीरें हमने संजय सिंह की भी देखी, जो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ पर्सनल पार्टीज की तस्वीरें और बहुत अच्छी सेल्फीज, कई सारे यंग जर्नलिस्ट हैं कई मेरे बॉसेस भी रह चुके हैं, कई और भी लोग हैं। ठीक है। अब एक आम दर्शक ये सोचता है कि भाई जो तुम्हारे साथ है
वो सच्चा पत्रकार, जो उधर खड़ा है वो गोदी मीडिया, ये पैमाना कैसे? क्योंकि तो वैसी फोटो आपने मेरी गोदी मीडिया वालों के साथ नहीं देखी? बड़ा पार्टी चिलिंग जोन में थी वो, नहीं थोड़ी तो सी चिल जोन में, जो कहते हैं ना फोटो तो आपको जो गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं उनके साथ भी मिल जाएगी। हाँ, फोटो होना इस बात का पैमाना थोड़ी है। हम वही सवाल आपसे आता है कि वो इस बात का पैमाना नहीं है। हाँ, जहां तक गोदी मीडिया का प्रश्न है, जब आप दिन रात गुणगान करने में लग जाएंगे और एक तरफा पत्रकारिता करेंगे तो ये आरोप आपके ऊपर लगेंगे, और वो हो रहा है इस देश में। इसमें कोई झूठी बात नहीं है। इस इलेक्शन से क्या बदल जाएगा? जो अभी सरकार तो बन गई उनकी 3.0, अंकुश लगेगा। आप 0.3 कह रहे थे, वो 3.0 कह रहे हैं। अंकुश लगेगा। क्या अंकुश लगेगा? जो इनका तानाशाही का रवैया था, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, क्योंकि आज इनको जवाब देना पड़ेगा बहुत सारे मुद्दों का। 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत, पैरवी और चुनाव के दौरान इसका घोषणा पत्र में शामिल करके प्रचार करने का काम नायडू साहब ने किया है। वो कोई मुस्लिम विरोधी राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी कोई मुस्लिम विरोधी राजनीति नहीं करते बिहार में। तो जो इनका, मुझे लगता है, जो एकदम खुला मैदान था कि दिन रात नफरत फैलाओ, मुगल मदरसा, मुसलमान, मटन, मछली, मुजरा, ये सब पे रोक लगेगा। बट एक पॉइंट ऑफ और अगर नहीं बोलेंगे ये घटक दल, तो इन पे भी सवाल उठेगा। बट जब बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, क्योंकि मैंने स्टोरी भी इस पर की थी, तब उसमें 3 मुस्लिम मंत्री थे, नजमा हेपतुल्ला जी, एमजे अकबर साहब और मुख्तार अब्बास साहब। इस बार एक भी नहीं रहा। इवन जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने वो भी मुस्लिम नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक पर केवल मुसलमानों का हक, ये भी सही नहीं है, ये उनका वर्जन है। बट इस बार जब कमजोर हुए हैं तो उन्होंने अपना स्टैंड और क्लियर कर दिया। तो आपको लगता है वाकई में आप लोग जो कह रहे हैं वो असर होगा? क्योंकि कई लोग का मानना है कि अब वो और ज्यादा अपने पॉलिटिकल स्टैंड पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो उनके साथ के लोगों को तय करना है। ना गृह दिया, ना रक्षा दिया, ना वित्त दिया, ना विदेश दिया, ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना कृषि दिया, ना पेट्रोलियम दिया, तो आप लोग को ना दूरसंचार दिया। आप लोग को एक भी मंत्रालय अपने घटक दलों को नहीं दिया। झुंझुना मंत्रालय दे दिया। तो झुंझुना मंत्रालय लेकर अगर आप लोग को बुरा तो लगा होगा सर, क्योंकि आप लोग को लग रहा था, सब कह रहे थे कि सारा बड़ा मंत्रालय चला जाएगा तो बीजेपी से। ना रेल दिया, ना सड़क दिया। तो ये झुंझुना मंत्रालय लेकर अगर उनके घटक दल कितने दिन शांत रहेंगे, ये बड़ी परीक्षा होगी। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट पाके खुश होंगी, स्टेट में तुम राज करो। देखिए,